जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मध्यकाल में स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अभी हम उत्तर भारत के स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम हिंदू राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। पीछे के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, मेवाड़ के बारे में, और उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम उड़ीसा के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि उड़ीसा में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन छोटा सा है, तो इसको भी हम लोग पढ़ छोड़ते कुछ भी नहीं है। मैं पूरा एक्सटेंसिव कवर कर रहा हूँ, इससे ज्यादा आप कोशिश मत करिएगा। जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज्यादा आप पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। इन्हें कि माँ कसम खाए, अब हम एक एक राजाओं की लिस्ट बनाऊंगा, सारे को रट डालूंगा, ये आप कतई मत करिएगा। मैं खुद कोशिश किया हूँ एक्सटेंसिव कवर करने की, उससे बाहर आपका नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए हम उड़ीसा को देखते हैं। अच्छा, उड़ीसा गंगा और गोदावरी के मध्य का जो क्षेत्र है वही उड़ीसा था। गंगा और गोदावरी के मध्य का जो क्षेत्र था वही उड़ीसा था उस समय। ठीक है, तो उड़ीसा में कुल 3 राजवंश। सल्तनत काल में उड़ीसा में कुल 3 राजवंश हुए, गंग वंश, गजपति वंश, भोई वंश। अब मैंने वही बताया ना कि गजपति वंश के सारे शासकों की लिस्ट बनाऊंगा, रट डालूंगा। भोई वंश के सारे नहीं, ऐसा नहीं करना है, एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखा, बस जानते रहिए कि गजपति वंश था, भोई वंश था और एक गंग वंश था। गंग वंश में केवल एक शासक को ध्यान ध्यान में रखना है, नरसिंह प्रथम। जैसे मैंने गुजरात में बताया ना कि महमूद बेगड़ा और इन सब के बारे में रखना है किसको किसको, तो वो इसी तरह। ये नहीं कि पूरा पढ़ डालिए, नहीं, गलत है ये। नरसिंह प्रथम, बस इनके समय क्या निर्माण हुआ था इसको देखो। जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वो नरसिंह प्रथम के शासन काल में ही इसका निर्माण हुआ था। और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिसको काला पैगोडा भी कहा जाता है, तो इन दोनों मंदिरों का निर्माण राजा नरसिंह प्रथम के काल में ही हुआ। इसलिए राजा नरसिंह प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे काला पैगोडा भी कहा जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने इसको कोई ध्वस्त वस्त भी किया था, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं। मैं आपको बता दिया, वो इम्पोर्टेंट नहीं, बस आप इतना जानिए किसके साल में इसका निर्माण हुआ था, किसके काल में निर्माण हुआ था। तो राजा नरसिंह प्रथम, पुरी जगन्नाथ और ये। ठीक, 1568 में बंगाल के अफगान शासकों का पूर्ण अधिकार इस उड़ीसा पे हो गया। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ कि आपकी आत्मा संतुष्ट रहे। बस यही इतना है उड़ीसा में, इससे ज्यादा नहीं है उड़ीसा में। ठीक है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे काला पैगोडा भी कहा जाता है। तो उड़ीसा में बस इतना ही है। अब आगे के लेक्चर में हम असम, या उसको असम को कामरूप भी कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे फिर दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में, विजयनगर और बहमनी। विजयनगर पढ़ेंगे, फिर बहमनी के भी, बहमनी भी आगे छोटे छोटे राज्यों में टूट जाता है, बीजापुर, गोलकुंडा, तमाम राज्यों में टूटता है। ठीक है, सबके बारे में पढ़ेंगे। मैं जितना बता रहा हूँ आप उसको अपना नोट बनाइए। ठीक, नोट बना के उसको आप ऐसे ही बैठ के एक बार चिंतन मनन कीजिए कि हाँ इसके बाद ये, हाँ इसके बाद ये, हाँ इसके बाद ये। इसको कॉपी पर खुद लिखिए, बिना कुछ देखे। खुद लिखेंगे तो चीजें, जो फैक्चुअल चीजें वो याद भी हो जाएंगी। और कंसेप्ट से पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी चीजें कंसेप्ट बेस पे ही है, लेकिन 70% कंसेप्ट बेस पे है, 30% मान लीजिए कुछ फैक्चुअल चीजें हिस्ट्री में। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग असम के बारे में पढ़ते हैं, तो मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में। थैंक यू।